Welcome to the class of Business Studies and we are doing Unit 6. Unit 6 का जो आज का हमारा टॉपिक होगा that is about staffing process. What is the staffing process? You have to understand it very carefully because this is very important question and many a times this question came into exams. तो लास्ट ईयर के आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, स्टाफिंग प्रोसेस. तो इसको तो ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए ऑन द टिप्स कि आपको पता होना चाहिए. हमारे वहाँ एग्जाम शीट मिलती है, हमें आंसर लिखना ही लिखना है, राइट. सो व्हाट दिस सेज दैट how the steps of the staffing process are framed, how we start staffing, what is the basic step that we have to follow in this process. So the very first is manpower planning. मैन पावर प्लानिंग से ही हमारा स्टाफिंग स्टार्ट हो जाता है. प्लानिंग हमें सबसे पहले करके चलनी पड़ती है. प्लानिंग में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, दैट यू हैव टू डिसाइड, एक प्री डिसीजन लेना पड़ता है. हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू वांट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज यू वांट, एजुकेटेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड. लेबर फोर्स आपको चाहिए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए, या आपका अगर कोई सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर आपको क्वालिफाइड पर्सनल की रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज दिस, इन दिस स्टेप वी डू. In it, the number and the type of personnel is determined, which is required for an business, which is required for the business या business की जो भी vacant jobs हैं, okay, which is required for the prospective या which is required for filling the vacant jobs, right? So it is the businesses filling the job, vacant job in an organization. Then after this manpower planning, the next step we came into recruitment. रिक्रूटमेंट जब आप प्लानिंग कर लेते हो, जब आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें इस टाइम पे, इस पीरियड तक, लाइक वी नीड 30 एजुकेटेड एम्प्लॉइज हु विल डू जॉब इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वी नीड 20 unskilled labor who can work in the production godowns, in the loading unloading. So these are the things. तो total 50 की हमें requirement है. अब next step आपका क्या होगा, it is the process. यहाँ पर क्या करना पड़ता है, it is the process of searching for dash employees. कैसे employees को आपको search करना है, prospective employees who will completely filled the requirement you want. Okay, जिस भी चीज़ की आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसे सर्च करना है लोगों को. तो देन यू हैव टू सर्च फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड यू हैव टू अट्रैक्ट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, कि आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए. मीन्स आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले अप्लाई करेंगे, आइए इंटरव्यू के लिए रेडी होइए. एंड देन द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ डैश, पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ताकि आपके पास नंबर में एप्लीकेंट्स आ जाएं. देखिए आपने देखा हो स्कूल, कॉलेजेस या कहीं कंपनी में कोई भी अगर जॉब वैकेंट निकलती है तो सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती है ना. एडवर्टीजमेंट आती है कि दैट स्कूल रिक्वायर दिस मच टीचर्स, दिस मच प्रिंसिपल, या इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी नीड 2 मैनेजर्स, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अ वॉचमैन, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अ स्वीपर. तो ऐसे क्या है, वो अपनी जो भी वैकेंट जॉब्स हैं उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं. और ये एडवर्टीजमेंट एक तरीके से क्या सोर्स है ऑफ अट्रैक्टिंग द एप्लीकेंट्स बाय लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. जो भी उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाता है उसको आप इनवाइट करते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होता है, द आफ्टर यू गिव अट्रैक्टेड द एप्लीकेंट्स, आपने सपोज कीजिए एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर लिया और एप्लीकेंट्स आ जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि येस हमें भी ये जॉब चाहिए, हमें भी ये जॉब चाहिए, हमें भी ये जॉब चाहिए. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड डैश द राइट, चूजिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब पोजीशन. अब इतने सारे लोग उस जॉब के लिए आ जाते हैं, सपोज कीजिए वॉचमैन के लिए जो जॉब करने बहुत सारे लोग आ गए,
राइट, मैनेजर की जॉब वैकेंट थी, उसके लिए बहुत सारे लोग आ गए। सो वेरियस जॉब पोजीशंस जो भी वैकेंट है वहां पर अब आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है राइट कैंडिडेट। ओके, सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। यहाँ पर क्या आपको इंश्योर करना है दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला है, ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट। जितने भी लोग थे उसमें से उनको द बेस्ट मिला अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स। वट एवर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वट एवर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अब जो आपके पास हैं, उनमें से सपोज कीजिए आपने चूज और सिलेक्ट किया किसी भी कैंडिडेट को, और वो बाद में आपको इस तरीके से उसकी सिलेक्शन करनी है कि वो बेस्ट निकले अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स। Right, I hope you are enjoying this. Then after came the fourth this step of staffing, it's placement and orientation. अब आपने क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया, बेस्ट कैंडिडेट्स आपने निकालिए कि हमारी इन जॉब्स पर ये लोग फिट बैठते हैं। अब क्या होगा, ये प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है प्लेसमेंट का, जहां पर क्या देखना है, मैचिंग द कैंडिडेट्स विद द जॉब्स। जिस भी जॉब के लिए आपने उनको लिया है उनको वो मैच करनी है, मैच के साथ इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सुटेबल फॉर देम, उस जॉब जो उनको वो जॉब सुटेबल है, जिसके लिए वो फिट बैठते हैं, उनको उस जॉब पर मैच करवाना है। एंड देन केम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉयज विद देयर जॉब्स। जो भी उनकी जॉब होगी उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब उनको बताना है कि आपको कैसे क्या करना है, ये आपका टाइमिंग रहेगा, आपको सुबह सुबह यहाँ आना है, पहले ये फाइल प्रिपेयर करनी है, फिर आपको डेली ये मेल इन सर को भेजना है, शाम को जब आपका पूरा काम हो जाएगा आपको सबकी रिपोर्ट लेनी है। तो आपने मतलब जॉब के बारे में उनको कंप्लीट एक सिनेरियो बता दिया। सो दिस इज़ अबाउट जॉब। जो भी वहाँ पर अलग अलग वर्क ग्रुप्स हैं उनके बारे में आपने उनको पूरी इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर ये वर्क ग्रुप बैठता है, ये वर्कर का काम ये है, ये मैनेजर होंगे जिनको आपको रिपोर्ट करनी है। देन आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने डेज बाद मीटिंग होती है, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना कंपल्सरी है। आप आउट ऑफ 6 मीटिंग्स में से जस्ट 1 को स्किप कर सकते हैं, 5 मीटिंग्स अटेंड करना कंपल्सरी है। दीज आर लाइक ओरिएंटेशन, यू आर गिविंग हिम द होल इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, वट आर द स्टेप्स ही नीड टू फॉलो। सो न्यू एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब के बारे में, वर्क ग्रुप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट पिक्चर देना इज orientation. The next concept is training and development. Next here after orientation आपको कहाँ पर ध्यान देना होता है, एम्प्लॉयज़ की, जो आपने कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं उनको ट्रेन करना है, उनको कैसे डेवलप करना है। एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन अ चांस, क्या चांस देना चाहिए, टू राइज टू द टॉप, कि वो हमेशा ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाए, ग्रोथ हो उसकी, वो नेवर ही come to the lowest position. So there he must be given a chance to rise in his career to the top, and this may happen by promoting, क्या प्रमोट करके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को हाई कर दोगे, उनमें वो राइज हो जाएगा, तो उनकी ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ होगी। आफ्टर देन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है, ट्रेनिंग दे दी, उनको डेवलपमेंट के लिए आपने बहुत मोटिवेट किया, देन देयर मस्ट बी इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है कि हमने इस एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में सिलेक्ट करते हुए सोचा था कि ये अपना ये आउटपुट देगा, ये हमें हमारे सामान को इतना बिकवाएगा, हमारी सेल्स इतनी बढ़ जाएंगी, हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे। सो बेस्ड ऑन देयर पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस, आपने उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करना है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी चेक करना है कि वेदर दे आर अपग्रेडिंग देयर परफॉर्मेंस और दे आर डाउनग्रेडिंग बाय सम प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स। ऑलरेडी आप कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे, उनके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते जाना होगा। राइट स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन हमें क्या बताती है, दैट्स द लास्ट स्टेप, व्हाट इट सेज दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेटअप द प्लान्स। प्लान्स को सेटअप करना है हर ऑर्गेनाइजेशन को। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जैसे आपने ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ की पूरी परफॉर्मेंस को चेकआउट किया, अब ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने हैं कुछ प्लान। प्लान किसके, फॉर द सैलरी, कि आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी दोगे। जो मेन बात है, एम्प्लॉय जो करने आया है, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ depending on the importance of the job, which job they are performing, how much
hours they are going to give it, how much that job is relevant for the organization, that will be the criteria for selecting the compensation. So these are the steps how we have to follow one by one step of staffing, and I hope you understood this process. You enjoyed today's session. Stay tuned, keep following. Thank you.